हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बीएड की एग्जामिनेशन का टाइम जो है अब आ चुका है। हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन आपको वन बाय वन अब देखने को मिलेंगे। तो बीएड में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, स्पेशली एग्जाम रूम में आपको कॉपी कैसे लिखना चाहिए। क्योंकि ये बात आप एकदम याद रखिए अच्छे तरीके से कि बीएड में सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख देने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान रखना होता है। आपको लिखना कैसे है ये इसमें मायने रखता है, क्योंकि आप जो है टीचर बनने वाले हैं, आप दूसरों की कॉपी चेक करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपी कैसे चेक होती है, कॉपी में जो है आंसर शीट जो होता है उसमें लिखा कैसे जाता है। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं कि आप लोग बीएड में जो है कॉपी लिखेंगे कैसे, कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देंगे और कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिससे कि एग्जामिनर आपको के मार्क्स काटे। ठीक है, चलिए अच्छी तरीके से मैं समझाती हूँ आप लोगों के कौन कौन से पॉइंट्स है। एंड हर बार हम लोग ये वीडियो बना करके ऐसा वीडियो देते हैं जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को फायदा हो, और इनफैक्ट फायदा होता भी है। हमारा जो 4 बजे का क्लास यहाँ पर इस चैनल पर फ्री में चलाया जाता है, जिसमें हम बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्लास करते हैं, उसमें भी बच्चे आकर के हमें बताते हैं कि मैम बेनिफिट होता है और उनको मार्क्स भी अच्छे आते हैं। इसके अलावा अगर आप बीएड या आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर आप सीटेट कर रहे हैं तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको जो है हमारे ऐप पर आना है, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर, और वहां पर आप लोगों को जो है सारे क्लासेस मिल जाते हैं। वहां पर आपको बीएड के, डीएलएड के, सीटेट के सभी क्लासेस मिल जाएंगे। जैसे कि आप आगरा यूनिवर्सिटी का देख लो, आप बिहार की यूनिवर्सिटीज का देख लो, अभी सभी एग्जामिनेशन जो है आप लोग के बीएड वाले सिर पर है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, अवध यूनिवर्सिटी है, आईजीयूएमडीयू सीआरएससी गुरुग्राम है, सीसीएस है, आगरा है, या कुक है। ये सभी यूनिवर्सिटी के जो है क्लासेस पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी वाइज हमारे बैच में लिए जाते हैं। आप लोगों को कंप्लीट नोट्स दिया जाता है, गेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ये सारी चीजें पूरा एक कॉम्बो पैकेज बनाकर आपको दिया जाता है। और अगर आप पूरा एक बार जो बैच लेते हो तो आपको बाहर से कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बैच आप हमारे ऐप पर आकर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर आकर के जो है ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अभी के लिए। अभी आप लोगों को पता है कि बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन जो है हर एक यूनिवर्सिटी का डेट अनाउंस होगा और होगा। जैसे कि अभी मैं बात कर लेती हूँ सीसीएस का, तो इसका मई में एग्जामिनेशन है, और सीसीएस में आपको पता है रिटन है, क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा सा आता है, टफ पेपर आता है। आप सोचोगे कैसे ही पास हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। आईजीयूएमडीयू सीआरएसयू है, इन सभी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। सभी में चलो मैं पॉइंट बताऊंगी और ये सभी यूनिवर्सिटी में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए है। जहां जहां आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, ऐसे एग्जामिनेशन होता है, सब जगह पे ये लागू होगा। अभी देखो जैसे एक ये आप लोगों का क्वेश्चन है, और मैंने हैंड रिटन ही लिया हुआ है। भाषा कौशल, मानो कि हिंदी पेडागोजी आपकी है और आपको भाषा कौशल के बारे में लिखना है, तो भाषा कौशल को आप बीच में हेडिंग डालोगे, ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेन करोगे कि ये होता क्या है। फिर इसके बाद 4 प्रकार इसके बताए जाते हैं। डिपेंड करता है ना कि आप लोगों के कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आप लोगों को जिन जिन चीजों पर ध्यान देना है बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कॉपी को लिखते समय एग्जामिनेशन में, वो मैं आपको बता रही हूँ किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन किन बातों को तो बिल्कुल ही नहीं करना है। क्योंकि एज अ बीएड टीचर हम लोग कहाँ कहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट करते हैं, वो हम सारी चीजों को वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये पहले से समझ के चलना पड़ेगा कि आपके यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अपनी यूनिवर्सिटी के, वो आपको देखने बहुत जरूरी है। उसी से आपको अंदाजा होगा कि हाँ आप लोग का क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे। अगर मैं फिर बात करूं कि आपको कॉपी लिखते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन पहले करने वाले हो। तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को करना है,
ठीक है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन करना है, फिर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन करना है, और उसके बाद आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट जो दिया हुआ है वो करना है। ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को फॉलो करना होगा, और इसमें आप टाइम पहले से घर से डिसाइड करके जाइए कि लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को कितने देर में कर लेना है। अगर 3 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो 25, 25, 50 और 25, 75 मिनट के अंदर जो है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा प्लानिंग करके पहले से घर से ही जाओगे तो वहां पे एग्जामिनेशन रूम में किसी तरह का पैनिकनेस, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर हम शॉर्ट करेंगे, फिर वेरी शॉर्ट करेंगे। अब हम कॉपी लिखते समय जैसे मैंने दिखाया कि टॉपिक जो आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टॉपिक को आप बीच में हेडिंग के तौर पे लिखोगे। हेडिंग के तौर पे लिखने पे क्या हो जाता है ना कि टीचर्स के जो है नजर से वो कहीं इधर उधर नहीं होगा और आपको बकायदा जो है पता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ है, इस तरह से। और हिंदी में जो बच्चे लिख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश का यूज करोगे। तो यहाँ पे हेडिंग, फिर उसके बाद भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद से श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां क्या है, ये सारा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग जब लिखते हो, यहाँ पर मैं दिखा दूं कि मैंने पहले बताया कि आपको जो है शॉर्ट और लॉन्ग लिखना है। तीसरा पॉइंट इसमें है, जब हम कॉपी लिखते हैं, कॉपी लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग जरूर करना है, फ्लो चार्ट का प्रयोग। ठीक है, अब ये फ्लो चार्ट जो है किसी भी तरह का हो सकता है, मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। फ्लो चार्ट आपका टेबल टाइप का, टेबल वाला हो सकता है, सर्कल वाला हो सकता है, आप लोग का विदाउट सर्कल हो सकता है। तो ये फ्लो चार्ट कंपलसरी रखोगे लॉन्ग क्वेश्चन में। अभी मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा दे रही हूं कि किस किस तरह के आप बना सकते हैं। देखिए, इसमें 3 तरह का फ्लो चार्ट मैंने यूज किया है। एक इस तरह का फ्लो चार्ट है ये, जिसमें आपको सब जगह पे सर्कल सर्कल यूज करना होगा। एक फ्लो चार्ट ये टेबल वाला है, जिसमें सिर्फ टेबल का यूज है, स्केल से लेकिन लाइन खींचना है। लाइन टेढ़ा ओढ़ा हो गया तो फिर उसमें मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। दूसरा ये एक तरह का होता है जिसमें सिर्फ बीच में आपको सर्कल बनाना है, साइड साइड में सिर्फ एरो निकाल देना है। तो ये 3 तरह के जो है मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाए हैं। तीनों में से कोई भी फ्लो चार्ट आप अपने क्वेश्चन में बना सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में फ्लो चार्ट कंपलसरी है। लॉन्ग क्वेश्चन में फ्लो चार्ट कंपलसरी तौर पर बनाना ही बनाना है। अब इसके अलावा जो पॉइंट होता है कंक्लूजन, जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष, निष्कर्ष जरूर लिखोगे लास्ट में, लास्ट में। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखो, शॉर्ट में भी लिखो, दोनों में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग शॉर्ट दोनों में लिख सकते हो, नहीं तो लॉन्ग में लिखना बहुत जरूरी है, और शॉर्ट में स्किप भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉन्ग में जरूर लिखोगे। कंक्लूजन, निष्कर्ष का मतलब होता है कि जो टॉपिक आप लोग जो टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो उस टॉपिक के बारे में आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो जब आप ये चीजों को लिखते हो तो टीचर को ये बातें समझ में आती है कि आपने इस टॉपिक को अपने लेवल से समझा है, ना कि दूसरे किसी गेस्ट पेपर या पासपोर्ट के थ्रू। आप अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो, चाहे 2 लाइन में लिखो, 3 लाइन में लिखो, लेकिन लिखो जरूर। तो निष्कर्ष लिखोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, डिसाइड कर लोगे कि भाई पहले आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो पहले लॉन्ग करोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपना देख करके जाना है, ये बात ध्यान रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो हम उसमें फ्लो चार्ट जरूर बनाएंगे, कंक्लूजन उसमें हम जरूर लिखेंगे, इन चीजों का ध्यान रखना है। पेन जो है सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक यूज करना है, पेन ब्लू एंड ब्लैक। अब यहाँ पे ना मार्क्स कट जाते हैं, मैंने बताया था ना वीडियो में, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि कौन सी गलतियां नहीं भी करनी है आपको। आप बच्चे क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ ज्यादा डेकोरेट करने के लिए अलग अलग कलर यूज कर लेते हैं। उस समय तो आप लिख देते हो, आपको अच्छा भी लगता है, पूरा डिजाइन अच्छा लग रहा है, कलरफुल, लेकिन जब उसको बंडलिंग की जाती है,
पूरा बंडलिंग जो होता है ना, पूरा आप लोगों के नोटबुक का ऐसे फोल्ड करके होता है और उसमें सारे नोटबुक को एक साथ चिपकाए जाते हैं, फिर पूरी तरीके से रस्सी से बांधा जाता है और वो कितने दिनों तक जो है वैसे ही रखा रहता है। तो जो कलर रहता है वो कलर छूट करके दूसरे पेज में लग जाता है, जिससे कि आपने दूसरे पेज में क्या लिखा है ये हमें समझ में नहीं आता है और उसकी वजह से हम आपको मार्क्स नहीं दे पाते। इनफैक्ट हम आपका ऊपर से मार्क्स काट ही लेते हैं, समझे? तो ये गलती तो नहीं करना है। पेन में सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज करना है और कोई अदर कलर यूज नहीं करना है। करोगे तो रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हमने सारा लिख कर आए मैम, मगर मेरे जो है मार्क्स नहीं आए और मेरे उस वैसे मार्क्स नहीं आए। खास करके जब डिस्क्रिप्टिव में ऐसा होता है, जो लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप का जहाँ पे क्वेश्चन आता है जिस यूनिवर्सिटी में, हम लोग समझ जाते हैं कि गलती आपने प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं की है, इसी की वजह से जो है आपके मार्क्स नहीं आए हैं। तो प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बीएड में। बीएड हो, डीएलएड हो, ये सारे कॉपीज को लिखते समय आपको प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर मार्क्स वैसे नहीं आएंगे जैसा आप एक्सपेक्ट करके आ रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है आपको? कहीं कोई डाउट क्वेश्चन नहीं है? अगर है तो फिर हम लोग हैं आपके साथ। 4 बजे का हमारा लाइव क्लास इसी चैनल पर रहता है मंडे टू सैटरडे, तो आप 4 बजे हमसे आकर मिल सकते हैं। जो डाउट्स होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सकते हैं। और आप बैचेस अगर लेना चाहें तो बैच भी जाके ले सकते हैं। सारे बैचेस में आपको गेस्ट क्वेश्चन, आप लोग को नोट्स, आप लोगों को टेस्ट, हाँ टेस्ट भी दिया जाता है और साथ ही साथ में आप लोग का गेस्ट सारे के सारे क्लासेस का जो है पीडीएफ दिया जाता है। तो सब कुछ सारा मटेरियल कॉम्बो बनाकर दिया जाता है, जो कि कहीं और से आपको लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से प्रिपरेशन करना है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कहीं भी डाउट्स क्वेश्चन रहे तो हम हैं आपके हेल्प के लिए। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।